दोस्तों, कभी आपने सोचा है स्टॉक मार्केट इतना वॉलेटाइल और इतना रिस्की क्यों है? अभी रिसेंटली 4 जुलाई को सेबी ने न्यूयॉर्क की ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट को टेम्परेली बार्ड कर दिया। जेन स्ट्रीट एक ग्लोबल क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग फर्म है जो कि एक्विटीज, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और क्रिप्टो करेंसी में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करती है। क्वांटिटेटिव और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को मैं थोड़ी देर में इस वीडियो में और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं सेबी ने जेन स्ट्रीट को बैन क्यों किया और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए समझते हैं इस वीडियो में। अब जैसे ये हमें समझ में आ गया है कि जेन स्ट्रीट एक ट्रेडिंग फर्म है और ये इंडियन मार्केट में डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेडिंग करती है, मगर इन्होंने ऐसा क्या किया कि सेबी को इनको एक इंटरिम नोटिस या इंटरिम ऑर्डर के थ्रू बैन करना पड़ गया। यहाँ दोस्तों इंटरिम ऑर्डर का मतलब है एक सर्टेन पीरियड तक, जब तक इन्वेस्टिगेशन और लीगल हियरिंग के थ्रू जेन स्ट्रीट इनोसेंट प्रूफ नहीं हो जाती, तो सेबी ने इन्हें टेम्परेरीली बार किया है। अभी सेबी ने रिपोर्ट्स के अनुसार जेन स्ट्रीट के लगभग 4,844 करोड़ रुपीस फ्रीज कर दिए हैं, ये कहकर कि ये पैसे अनलॉफुल गेन्स हैं। इसका सिंपल मतलब जेन स्ट्रीट ने मार्केट में इंडेक्स मैनिपुलेशन के थ्रू ये पैसे बनाए, स्पेशली अराउंड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 एक्सपायरी डेज पर। अब एज पर सेबी इन्होंने ये किया कैसे? तो दोस्तों सेबी के अनुसार जेन स्ट्रीट ने कुछ सेलेक्टेड ट्रेडिंग डेज जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 के वीकली एक्सपायरी डेज पर एक ऐसा पैटर्न फॉलो किया जिसे इंडेक्स मैनिपुलेशन कहा जा रहा है। तो अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में समझें तो सबसे पहले इन्होंने सुबह के समय कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जैसे बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अग्रेसिवली खरीदना स्टार्ट किए। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। इससे उन स्टॉक्स का प्राइस चढ़ गया और नेचुरली इंडेक्स भी ऊपर चला गया। उसके बाद इन्होंने इंडेक्स के ऑप्शंस में बड़ी शॉर्ट पोजीशन ली, मतलब उन्होंने बेट लगाया कि इंडेक्स नीचे गिरने वाला है। फिर ट्रेडिंग के एंड में इन्होंने वही स्टॉक्स हैवी क्वांटिटी में बेच दिए, जिससे इंडेक्स वापस नीचे आ गया और उनकी ऑप्शंस शॉर्टिंग से मैसिव प्रॉफिट हुआ। सेबी के अकॉर्डिंग ये सारा सेटअप आर्टिफिशियल प्राइस मूवमेंट क्रिएट करने के लिए किया गया था, जिसका फायदा उन्होंने डेरिवेटिव सेगमेंट में उठाया। और दोस्तों ये सब एक दिन नहीं हुआ, सेबी ने 3 सालों का डेटा मॉनिटर किया और देखा कि ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। सेबी के एनालिसिस के हिसाब से जनवरी 2023 से लेकर मार्च 2025 तक इन्होंने 43,289 करोड़ कमाए ऑप्शन से। हालांकि 7,687 करोड़ का लॉस भी उठाया कैश और फ्यूचर्स से, जिसमें उनका नेट प्रॉफिट बना 36,500 करोड़ इन ओनली 2 ईयर्स। इनफैक्ट एक इंस्टेंस में 17 जनवरी 2024 को सिर्फ एक दिन में जेन स्ट्रीट ने 735 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सेबी के एनालिसिस के अनुसार ये भी मैनिपुलेशन का रिजल्ट था। अब दोस्तों मैं अपने पहले क्वेश्चन पे आता हूँ, जिसमें मैंने पूछा था स्टॉक मार्केट इतना वॉलेटाइल और इतना रिस्की क्यों है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही है टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट में हमें सुपर अलर्ट रहने की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स अ मनी मार्केट और यहाँ लोग आते हैं केवल पैसा कमाने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनी से लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स सब जल्दी और बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग इवन मार्केट मैनिपुलेशन भी करते हैं। रिसेंटली सेबी ने नेशनल चैनल तक पर आने वाले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को भी बैन किया, क्योंकि वो भी स्टॉक टिप्स देकर रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ स्कैम कर रहे थे। और ऐसे 1 या 2 इंस्टेंसेस नहीं है, ऐसे स्कैम्स और मैनिपुलेशन की लंबी दास्तान है स्टॉक मार्केट में। जैसे हर्षद मेहता, केतन पारेख, सत्यम कंप्यूटर्स, ये सारे वेल नोन स्कैम्स हैं। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, थोड़ी शुद्ध हिंदी है, आई होप इट्स फाइन विद यू, लेकिन कहने का मतलब ये है स्पेशली फॉर बिगनर्स एंड फॉर दोज जो कि बिग बुल्स की कहानियाँ सुनकर आते हैं और अपनी लाइफ सेविंग्स मार्केट में बिना ज़्यादा कुछ जाने अपना प्रेशियस मनी लगाते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो भी एक दिन करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन मार्केट एक ऐसा टीचर है जो पहले टेस्ट लेता है फिर लेसन देता है, और वो लेसन्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये सारे प्रोज एंड कॉन्स बैलेंस करके एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव बनाकर ही अपने पैसे को यहाँ स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए, बिकॉज थिंग्स आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल हियर। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जैसे मेरे पास अभी 1 लाख रुपए है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो लगा देता हूँ, या पड़ोस के अंकल ने बोल दिया अभी पैसा लगा दो और 1 महीने में प्रॉफिट बनाकर निकल जाओ।
या टेलीग्राम, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर किसी से स्टॉक टिप ले ली, या फिर कोई पार्ट टाइम कोर्स करके यू थिंक कि अब आप जल्दी से ट्रेड करके अमीर बन जाओगे। इन सारे ही थॉट प्रोसेस को आप कंप्लीटली मिटा दीजिए, इरेडिकेट कर दीजिए अपने दिमाग से। अगर आपको अपने पैसे से प्यार है और मार्केट से आप एक्चुअल में पैसा कमाना चाहते हो। अब मैं वापस आता हूं जेन स्ट्रीट पर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बोला था कि हम क्वांटिटेटिव और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दीज टर्म्स इन इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। देखिए, ट्रेडिंग के नॉर्मली दो तरीके होते हैं। एक होता है मैनुअल ट्रेडिंग, जैसे आप और मैं स्टॉक मार्केट खोल के चार्ट देख के, न्यूज़ पढ़ के या किसी इंडिकेटर को समझ के खुद बाय सेल का डिसीजन लेते हैं। दूसरा होता है ऑटोमेटेड या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडिंग हम नहीं करते बल्कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मैथमेटिकल फॉर्मूलाज करते हैं। क्वांट या क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग का मतलब है कि ट्रेडर या फर्म डेटा और मैथ्स का यूज करके ट्रेडिंग डिसीजंस लेते हैं। जैसे मार्केट का हिस्टोरिकल डेटा, स्टॉक प्राइस का पैटर्न्स हो गया, वॉल्यूम हो गया, वॉलेटिलिटी हो गई, टेक्निकल इंडिकेटर्स हो गए, और कई बार न्यूज़ या सोशल मीडिया सेंटिमेंट्स भी एल्गोरिदम्स में फीड किए जाते हैं। इन सब को कंबाइन करके मैथमेटिकल मॉडल बनाया जाता है जो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कब खरीदना है, कब बेचना है या किस प्राइस पर लेना है। अब एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या होता है? एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बेसिकली वही क्वांट स्ट्रैटेजी होती है जो कंप्लीटली ऑटोमेटेड फॉर्म में चलती है। यानी एक बार आपने सिस्टम को ट्रेन कर दिया, अब वो रियल टाइम डेटा एनालिसिस करता रहेगा, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो मिली सेकेंड्स में बाय सेल ऑर्डर प्लेस कर देगा बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। ये ट्रेडिंग इतनी फास्ट होती है कि एक सेकेंड में हजारों ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, और इसी वजह से इन्हें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स या HFTs भी कहा जाता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये समझते हैं प्रॉब्लम कहाँ थी। अगर ये एल्गोरिदम्स फेयर लॉजिक पे काम कर रहे हों तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब ये एल्गोरिदम्स मार्केट का प्राइस डिस्टॉर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं या किसी स्पेसिफिक इवेंट जैसे एक्सपायरी डेज पे मैनिपुलेट करते हैं, या तब ये इलीगल हो जाते हैं। और दोस्तों, जेन स्ट्रीट जैसे ग्लोबल फर्म्स के पास ऐसे अल्ट्रा फास्ट और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स होते हैं जिनके सामने आम रिटेल ट्रेडर्स जैसे आप और मैं का सिस्टम कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर एक प्रॉपर और मीनिंगफुल स्ट्रैटेजी के थ्रू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपका विजन क्या है मार्केट के लिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।